रुक्मिनी वसंत, कंतारा अ लेजेंड, चैप्टर 1 और रुक्मिनी वसंत की पूरी कहानी प्रस्तावना। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस फिल्म की जिसने भारतीय सिनेमा में फिर से परंपरा, संस्कृति और अध्यात्म का जादू जगा दिया। कंतारा अ लेजेंड, चैप्टर 1 सीन। इस फिल्म ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर नहीं बल्कि दर्शकों के दिलों में भी तहलका मचा दिया और इस फिल्म की सबसे चर्चित और खूबसूरत अदाकारा हैं रुक्मिनी वसंत, जिन्होंने इस फिल्म में राजकुमारी कनकावथी का किरदार निभाया है। आज हम जानेंगे रुक्मिनी वसंत की जिंदगी की शुरुआत से लेकर उनके संघर्ष, करियर, इस फिल्म की तैयारी और उनकी कमाई तक की पूरी कहानी। रुक्मिनी वसंत का जीवन परिचय। रुक्मिनी वसंत का जन्म 10 दिसंबर 1996 को बेंगलुरु, कर्नाटक में हुआ। वो एक बेहद सुसंस्कृत और शिक्षित परिवार से आती हैं। उनके पिता कर्नल वासंत वेणुगोपाल भारतीय सेना के वीर अधिकारी थे और देश के प्रति अपने योगदान के लिए उन्हें सर्वोच्च सैन्य सम्मान मिला था। उनकी माता सुभाषिनी वासंत एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना और शिक्षिका हैं। इसलिए कला और देशभक्ति रुक्मिनी के खून में ही है। बचपन से ही उन्होंने नृत्य, अभिनय और कला की ओर गहरी रुचि दिखाई। स्कूल के समय में वह नाटकों में हिस्सा लिया करती थीं और मंच पर हमेशा आत्मविश्वास से भरी रहती थीं। अपनी स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने लंदन के प्रतिष्ठित रॉयल अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में अभिनय की ट्रेनिंग ली। वहीं से उनके अभिनय करियर की नींव मजबूत हुई। फिल्मी करियर की शुरुआत रुक्मिनी ने अपनी फिल्मी यात्रा की शुरुआत 2019 में कन्नड़ फिल्म बिरबल से की। पहली ही फिल्म में उनके अभिनय की खूब सराहना हुई। उनकी सहजता और गहराई ने लोगों का ध्यान खींचा। इसके बाद उन्होंने सप्ता सागारादाचे एलो में काम किया, जिसने उन्हें कर्नाटक की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। रुक्मिनी वसंत अपने किरदारों को बारीकी से समझने और जीने में विश्वास रखती हैं। उनका मानना है कि अभिनय केवल संवाद बोलना नहीं, बल्कि भावनाओं को जीना है। यही वजह है कि जब उन्हें कंतारा अ लेजेंड, चैप्टर 1 में राजकुमारी कनकावथी का रोल मिला, उन्होंने इस भूमिका को अपनी पूरी आत्मा से निभाया। कांतारा चैप्टर 1 में उनकी भूमिका इस फिल्म में रुक्मिनी राजकुमारी कनकावथी का किरदार निभा रही हैं। एक ऐसी राजकुमारी जो शाही परंपराओं के साथ साथ अपने दिल की आवाज भी सुनना जानती है। उनका किरदार शक्ति, संवेदना और त्याग का प्रतीक है। इस रोल के लिए रुक्मिनी ने महीनों तक मेहनत की। उन्होंने तलवारबाजी, घुड़सवारी और शास्त्रीय नृत्य का विशेष प्रशिक्षण लिया ताकि उनका हर दृश्य असली लगे। उनका यह समर्पण फिल्म के हर फ्रेम में झलकता है। फिल्म की शूटिंग जंगलों, किलों और ऐतिहासिक स्थलों पर की गई। रुक्मिनी ने कई खतरनाक दृश्य खुद किए ताकि किरदार की प्रामाणिकता बनी रहे। उन्होंने कहा था कि यह किरदार निभाना उनके लिए एक आध्यात्मिक यात्रा जैसा अनुभव था। फिल्म की कहानी संक्षेप में कंतारा अ लेजेंड, चैप्टर 1 मूल फिल्म कंतारा का प्रीक्वल है। यह फिल्म हमें सदियों पीछे ले जाती है, जहां जंगल, धर्म, देवता और मनुष्य के बीच एक गहरा रिश्ता दिखाया गया है। कहानी एक ऐसे काल की है जब राजशाही अपने चरम पर थी। राजकुमार कुलशेखर और राजकुमारी कनकावथी के बीच सत्ता, प्रेम और कर्तव्य का संघर्ष देखने को मिलता है। इसी के बीच जंगल की रक्षा और देवता के प्रति आस्था की जंग चलती है। मुख्य पात्र बर्मे, जिसे ऋषभ शेट्टी ने निभाया है, जंगल के देवता का सेवक है जो प्रकृति और परंपरा की रक्षा करता है। फिल्म में धर्म, अध्यात्म, वीरता और मानवीय संवेदना का अनोखा संगम देखने को मिलता है। हर दृश्य इतना सुंदर और भावनात्मक है कि दर्शक कहानी में पूरी तरह खो जाता है। रुक्मिनी की तैयारी और समर्पण। रुक्मिनी वसंत ने अपने रोल के लिए महीनों की कड़ी मेहनत की। उन्होंने तलवार चलाने और घोड़े पर सवार होकर युद्ध के दृश्य फिल्माने के लिए विशेष ट्रेनिंग ली। उनकी ड्रेसिंग, संवाद और बॉडी लैंग्वेज सभी में एक राजकुमारी की गरिमा झलकती है। उन्होंने बताया कि इस किरदार के लिए उन्हें खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह बदलना पड़ा। कई बार उन्हें लंबे घंटों तक जंगल में शूटिंग करनी पड़ती थी, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उनकी मेहनत का नतीजा ये है कि दर्शकों ने राजकुमारी कनकावथी को एक प्रतीक के रूप में अपनाया। फिल्म का निर्माण और सफलता कंतारा अ लेजेंड, चैप्टर 1 को बड़े पैमाने पर बनाया गया। फिल्म का सेट डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी और म्यूजिक हर स्तर पर उत्कृष्ट है। यह फिल्म पौराणिकता और आधुनिक तकनीक का शानदार मिश्रण है। फिल्म रिलीज होते ही दर्शकों ने इसे हाथों हाथ लिया। पहले ही दिन इसने करीब $60 करोड़ की कमाई कर सभी का ध्यान खींचा। पहले हफ्ते के भीतर इसकी कमाई $290 करोड़ के पार पहुंच गई।
हिंदी वर्जन ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए RS 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया। यह फिल्म 2025 की चौथी सबसे बड़ी हिट साबित हुई और भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर बन गई। रुक्मिनी वसांत की कमाई और आर्थिक प्रगति। अब बात करते हैं रुक्मिनी वसांत की कमाई और उनकी आर्थिक यात्रा की। हालांकि उनकी फीस और कॉन्ट्रैक्ट की सटीक जानकारी सार्वजनिक नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के अनुसार कंतारा अ लेजेंड चैप्टर 1 के बाद रुक्मिनी वसांत का पारिश्रमिक कई गुना बढ़ गया। रुक्मिनी को अब कन्नड़, तेलुगु और हिंदी सिनेमा से कई बड़े ऑफर मिल रहे हैं। उनकी प्रति फिल्म फीस अनुमानतः RS 1 से RS 2 करोड़ के बीच मानी जाती है। इसके अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट और फैशन इवेंट से भी वह लाखों रुपए कमा रही हैं। उनका लग्जरी लाइफस्टाइल और सरल व्यक्तित्व दोनों ही उनके प्रशंसकों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। वह अक्सर कहती हैं कि पैसा नहीं, बल्कि कला के प्रति ईमानदारी उन्हें आगे बढ़ाती है। लोकप्रियता और प्रभाव। रुक्मिनी वसांत आज सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। उनकी सादगी, मेहनत और आत्मविश्वास ने उन्हें साउथ सिनेमा की नई पहचान बना दिया है। सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं और कंतारा चैप्टर 1 के बाद उनकी लोकप्रियता पूरे भारत में फैल चुकी है। उनकी मुस्कान और अभिनय दोनों ही लोगों के दिल में बस गए हैं। आज रुक्मिनी उस मुकाम पर हैं जहां वह सिनेमा और संस्कृति दोनों को साथ लेकर चल रही हैं। समापन तो दोस्तों, यह थी रुक्मिनी वसांत की प्रेरणादायक कहानी। एक ऐसी अभिनेत्री की जो अभिनय को पूजा मानती हैं और हर किरदार को आत्मा से जीती हैं। कंतारा अ लेजेंड चैप्टर 1 ने उन्हें वो मंच दिया जहां से उनका सफर और भी ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। अगर आपको रुक्मिनी की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि फिल्म का कौन सा सीन आपका फेवरेट है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि हम आपको ऐसे ही प्रेरक और फिल्मी किस्से लाते रहें।